एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे जैसे ही बजते ना, तो मेरे जो छूटे हुए काम होते हैं वो मैं शाम के टाइम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 5 बजे से अपना जो डेली का रूटीन होता है वो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि शाम के 5 बजे से मैं अपने जो घर में जैसे सब्जियां या दाल इन जो घर में लाए होते हैं ना, उनको डब्बों में भरना या फिर सब्जियों को धो के लगाना, ऐसे काम करती हूँ। और वैसे तो 4 बजे से मेरे झाड़ू लग जाती है घर में, क्योंकि 5 बजे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए शाम को। तो 4 बजे से मैंने झाड़ू लगा दी है और रूम वूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी 5 बजे से टाइमिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो दाल सुबह मॉर्निंग में लेकर आए थे वो मैंने सोचा शाम को ही भरूँगी, क्योंकि सुबह इतना काम होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस ऐसे काम जो होते हैं कि सुबह नहीं हो पाते तो उनको मैं शाम को करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी दाल, जितनी भी दालें हम लाए थे मसाले, वो सब मैं उनको डब्बों में भर दूँगी और डब्बों को भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी, ताकि जो दाल हैं वो ख़राब ना होए। इसलिए कपड़ा अंदर से साफ़ कर देती हूँ डब्बों को कपड़े से, और उसके बाद जो ऊपर उनके ढक्कन होते हैं उन्हें भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन में जो भी सामान रहता है ना उसमें चिकनाई भी लग जाती है और अगर हम उसको साफ़ ना करें तो एक ही दिन हमारे लिए काम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डब्बों के ढक्कनों को अच्छे से साफ़ करते हुए और अंदर से साफ़ करते हुए उनमें दाल सभी भर दूँगी। तो यहाँ पे जो नमक की थैलियाँ हैं वो मतलब 5 किलो के लेकर एक साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि नमक बार बार लाने में दिक्कत होती है। कभी सेंधा नमक जो होता है वही वाला नहीं मिलता है और फिर दूसरे वाले लाने पड़ते हैं, तो इसलिए एक साथ ही स्टोर करके रख देते हैं ताकि लंबे समय तक चल जाए। तो बस यहाँ पे जो भी दालें हैं वो भर दी हैं और जो नमक है उनके एक एक पैकेट करके यूज़ करेंगे, ताकि और नमक है वो भी ख़राब ना हो, और जो 1-1 किलो के नमक है वो एक साथ ही उनको डब्बे में डाल सकती हूँ और बाकी जब ज़रूरत होगी तब यूज़ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो नमक है उनको तो मैं बकेट में ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि वो पैकेट बंद है। 5 किलो के 5 पैकेट और काला नमक भी है उसमें 2 पैकेट। तो बस यहाँ पे नमक के तो मैंने साइड कर दिए हैं और जो डब्बे हैं उनको ऊपर लगा दूँगी स्लिप में। तो नेक्स्ट जो काम है वो बर्तन धोने के बाद ये जो कंडी होती है ना, जिसमें हम बर्तन सुखाने के लिए रखते हैं, तो वो कंडी को हम डेली साफ़ नहीं करते हैं और उसके लिए इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ शाम को और अच्छे से साफ़ करती हूँ। और साफ़ करने के लिए मैंने लिया है ये रेड हार्पिक्स। जो रेड हार्पिक्स होता है ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसलिए इससे हम आसानी से प्लास्टिक वाली चीज़ें अच्छे से वॉश कर सकते हैं और हाथों में भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो बस इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। थोड़ी देर इसको आप लगा के छोड़ सकते हैं, जिससे जो ज़्यादा गाढ़े दाग पानी के दाग होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको कंडी धोते समय इसका यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हफ्ते भर में तो मैं इसको वॉश करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान नहीं जाता है इन चीज़ों को धोने का। तो इसमें क्या होता है, हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसी ही रह जाती है, तो कंडी में काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क पानी के छींटे जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं और वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैं ये रेड हार्पिक्स यूज़ करती हूँ, ताकि कंडी जैसी मेरी साफ़ सुथरी थी वैसे ही हो जाए। तो इस बार तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी बीच में, जिस वजह से कई काम ऐसे थे जो डेली में करती थी वो नहीं हो पाए थे, तो उनमें काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी। और जैसे ये कंडी है मैं हफ्ते में इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो ये कंडी भी मैं ध्यान से उतर गया था और कंडी भी साफ़ नहीं कर पाई थी। तो कम से कम आज 15 दिन हो गए इसको अच्छे से वॉश किए बिना। तो बस शाम को ही इन चीज़ों के लिए मैं टाइम निकालती हूँ, जो मुझे लगता है कि काम सुबह मॉर्निंग में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इतना काम रहता है और साथ ही में फैमिली को भी संभालना होता है, देखना होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल वाले होते हैं, ड्यूटी वाले होते हैं हस्बैंड। तो इस वजह से ये काम नहीं हो पाते हैं और कुछ हमारे बाहर के भी काम होते हैं।
तो बस इसलिए मैं इनके जो ऐसे काम होते हैं उनके लिए मैं शाम को ही टाइम निकालती हूँ। और शाम को इन कामों को करने के बाद सुबह मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और आप भी ज़रूर शाम को ऐसे काम ट्राई करिएगा जो आपको लगता है मॉर्निंग में नहीं हो पाते हैं, तो आप शाम को टाइम निकाल के उन कामों को करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी हो जाएंगे घर के काम करने, और आपको थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से काम को करिएगा, ताकि काम भी एक इंजॉय लगेगा आपको भी। तो बस यहाँ पे जो कंडी थी मेरी वो भी अच्छे से चमक गई है, और इतनी साफ़ हो गई थी ना कि अंदर से मन ऐसा खुश हो गया था, दिल खुश हो गया था कि हाँ मैंने आज कंडी अच्छे से साफ़ कर दी है और चमक रही है। तो बस यहाँ पे कंडी धोने के बाद अपने काउंटर टॉप में जितना भी पानी गिरा था उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि रात को जो हम किचन में आते हैं कुकिंग करने के लिए, उसके बाद अगर काउंटर टॉप साफ़ सुथरा ना हो तो मन ख़राब हो जाता है। इसलिए किचन में शाम को जाने से पहले ही आप 5 बजे के टाइम पे अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग और साफ़ सफाई अच्छे से कर दे, तो रात को खाना बनाना और भी आसान हो जाता है और मज़ा भी आता है काम करने में। तो बस यहाँ पे मैंने कंडी सुखाने के लिए रख दी है। तो साथ ही साथ मैंने सिंक की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद आई हूँ गैस पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी अपने रूम में है और 5:30 हो गए हैं, तो मम्मी को चाय चाहिए होती है। और मैं कभी कभी पी लेती हूँ, कभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस टाइम मैं चाय नहीं पीती हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि पसीना, आप तो देख ही रहे होंगे कि मैंने जब कंडी धो रही थी पूरे पसीना ऐसे टपक रहे थे ना, तो मन नहीं हुआ मेरा चाय पीने का। तो बस मैंने सोचा गैस पे चाय रख देती हूँ और साथ ही साथ शाम के लिए सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। तो ये भी हमें पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज शाम को हमने क्या बनाना है, तो उसी हिसाब से हमें सब्ज़ी भी कट करके रख देनी चाहिए। जब भी हम चाय बना रहे हैं या फिर शाम को हमारे पास टाइम काफ़ी रहता है, तो उसी टाइम डिसाइड कर ले कि हमको रात को क्या बनानी है। तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेंशन लगती है कि शाम को बनाएं क्या। वैसे तो मॉर्निंग का भी होता है, पर मॉर्निंग में जब हम नाश्ता बनाना होता है तो इसलिए हम रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह मॉर्निंग में सब्ज़ी बनानी क्या है। उससे क्या होता है कि हमारा जो सुबह मॉर्निंग का टाइम है वो भी बच जाता है, जब हम अगर शाम को ही रात को ही सब्ज़ी काट के रख देते हैं। तो बस इसलिए मैंने भी अभी जो रात को सब्ज़ी बनानी है वो मैंने कट करके रख दी है। और जो चाय थी, रावत जी भी आ गए थे, तो बस रावत जी को और मम्मी जी को चाय दे दी है मैंने। और बस यहाँ पे प्याज भी कट कर लूँगी, क्योंकि जब हम शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसमें प्याज थोड़े चौकोर टाइप के कट करने पड़ते हैं। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे चौकोर कट कर दिया है। और रावत जी भी आ गए हैं, तो रावत जी से कह दिया था मैंने कि पनीर भी ले आना, क्योंकि शिमला मिर्च की जब सब्ज़ी बनती है ना, उसमें अगर पनीर ना पड़े तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी का मज़ा ही नहीं आता है। तो इसलिए मैंने रावत जी से पनीर मंगा दी है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में लहसुन भी छील के रख दिए हैं और प्याज और सब्ज़ी काट के रख दी है। तो बस यहाँ पे रावत जी चले गए हैं चाय पी के मार्केट पनीर लेने के लिए। और जब तक वो पनीर लेकर आते हैं तब तक मैं जो कपड़े थे तार से लेके आ गई हूँ, उनको तय लगा के उनको उनकी सही जगह पे रख दूँगी। अगर कपड़े शाम को तार से लाके और इधर उधर पटक दिए ना, तो वो सारे कपड़े इधर उधर ही फैले रहते हैं, या तो बेड में या फिर कुछ चेयर में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सीधा तार से कपड़े लेकर आती हूँ और शाम को ही उनको तय लगा के रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता हम लोगों के पास, तो सुबह मॉर्निंग में ही लगाने पड़ते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे लिए टाइम कम रहता है, जिससे हमारे लिए काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके साथ ही साथ कपड़ों की तय लगा के रख दें, उनको ऐसे इधर उधर ना छोड़े कपड़ों को। तो अगर आपके पास भी आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के इन कामों को ज़रूर करें। इससे क्या होता है, हम लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग में काम आसान हो जाते हैं और थोड़ा सा हमें आराम भी मिल जाता है। उसके बाद आप जल्दी फ्री हो जाती हैं, तो आप 6 सवा 6 बजे तक आप टहलने के लिए जा सकती हैं। तो बस मैं भी थोड़ा सा टहल के आऊँगी, और ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हूँ, पर अपने ही इधर 2-4 चक्कर लगा देती हूँ। उसके बाद अपना घर में आके अच्छे से अपना हाथ मुँह धो धा के उसके बाद ही खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं उनकी भी तय हो गई है और उनको उनकी जगह पे रख दूँगी।
तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।